पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज हम वालिदैन की बहुत सारी मुश्किलात को हल करेंगे क्योंकि आज हमने अपने स्टूडियो में एक मैच मेकर को इनवाइट किया है। उनसे पूछेंगे कि अच्छा रिश्ता किस तरह से ढूंढते हैं, क्योंकि जब बच्चे बच्चियां बड़े हो रहे होते हैं और माँ बाप रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं तो वो कहते हैं बस हमें एक अच्छा रिश्ता चाहिए। अभी अच्छे रिश्ते की डेफिनेशन क्या होती है, डिमांड्स क्या होती हैं, और जब पहली दफ़ा किसी के घर आपने जाना है तो क्या आपने सवाल करने हैं, क्या जवाब देने हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस राहीला खुर्रम जो कि मैच मेकर हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस राहीला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिसेस राहीला, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल होगा क्योंकि वालिदैन बड़े परेशान होते हैं रिश्ता ढूंढते हुए। जो रिश्ता प्रोसेस होता है वो एक अलग एक मरहला होता है, बड़ा मुश्किल मरहला जिसको वालिदैन कहते हैं, लड़के लड़कियाँ भी कहते हैं कि क्या है, ट्रे से जाके लेकर जानी है, हर हफ्ते या हर 15 दिन बाद कोई मेहमान आ रहा होता है घर में देखने के लिए। तो ये क्या प्रोसेस होता है और अच्छा रिश्ता फिर क्या होता है? देखें, मैं भी बच्चों की माँ हूँ और मुझे भी अंदाज़ा है कि ये एक बहुत बड़ी टेंशन है। बिल्कुल। बच्चों का रिश्ता करवाना, हाँ। अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखना और फिर कैसा देखना, कुछ समझ नहीं आता पेरेंट्स को कि हम करें तो क्या करें। मोस्टली जो बच्चों की लड़कियों की और लड़कों की डिमांड होती है वो यही होती है कि हमें जो अच्छा लगे। ठीक है। बच्चों का इतना जहन इस तरफ नहीं होता कि हमने फैमिली भी देखनी है। हाँ। आपने देखा होगा जैसे आपस में बच्चे पसंद कर लेते हैं एक दूसरे को, तो फिर वो ये नहीं देखते कि पीछे से ख़ानदान कैसा है। बिल्कुल। उनकी कोशिश होती है कि अपने माँ बाप को मनवा लें इस रिश्ते के लिए। लेकिन जब वालिदैन अपने बच्चों का रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो फिर उनकी कोशिश ये होती है कि हर चीज़ परफेक्ट मिले। ठीक है। बच्चे की चॉइस भी पूरी हो, हमारी चॉइस भी पूरी हो, ख़ानदान भी वेल ऑफ हो और रख रखाव भी अच्छा हो। ठीक है। और साउंड फैमिली हो। लेकिन मिसेस राहीला फिर कौन सी डिमांड्स होनी चाहिए जो रियल भी हो, जो एप्लीकेबल भी हो? क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिमांड होती हैं जो लड़के लड़कियां कर देते हैं लेकिन वो फिर बड़े कहते हैं ये तो बड़ी अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं, इसको कैसे पूरा करें, या आपको फिर किस तरह से उसको पूरा करना पड़ता है? देखें, अगर कोई बच्ची या बच्चा एजुकेटेड है, डेफिनेटली उसकी डिमांड है कि आगे से उसको एजुकेटेड ही रिश्ता मिले। ठीक है। ठीक है। अगर कोई वेल ऑफ है तो वो वेल ऑफ की तरफ ही जाएगा। लेकिन अगर कोई गरीब है तो वो कहता है जी मेरा फलानी फैमिली में अच्छी किसी फैमिली में रिश्ता करवा दें, या कोई लड़की छोटे घर की हो, गरीब घर की हो और वो कहे कि जी आप हमारा रिश्ता बहुत बड़ी फैमिली में करवा दें, तो इसको हम अनरियलिस्टिक कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है। लेकिन बेसिकली रिश्ता वहीं पे होता है जहाँ पे कंपेटिबल हो। अब हमारे पास कुछ ऐसे लड़के आते हैं जो डिमांड क्या होती है, जी हमें फॉरेन नेशनलिटी रिश्ता आप दिखा दें। अच्छा। और मैं अगर उनसे सवाल करूं भाई आपकी एजुकेशन क्या है, जी आंटी मैंने MBA किया है, आंटी मैंने BCom किया है, तो फिर मेरा उनको जवाब यही होता है कि बेटे इस एजुकेशन के साथ आप बाहर नहीं जा सकते। अच्छा। आपको हाईली एजुकेटेड किसी इंजीनियरिंग में या IT फील्ड से हों या चार्टर्ड अकाउंटेंट हों या डॉक्टर हों तो आप डिमांड करते अच्छे भी लगते हैं। ठीक है। सिंपल ग्रेजुएट लड़के को बाहर लड़की ने ले जाके क्या करना है, और जॉब्स करवानी है। और लेके भी इस वजह से नहीं जाएंगी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी बच्चियां होती हैं बाहर। ठीक है। और अब तो ये सिनेरियो वैसे भी चेंज हो गया है, लोग धोखे इतने खा चुके हैं कि अब वो बिल्कुल यहाँ से किसी को लेके नहीं जाना। अच्छा, लड़कियों की तरफ से क्या आजकल डिमांड आती है मिसेस राहीला कि उनको किस तरह का लड़का चाहिए, किस तरह का अच्छा मैच चाहिए? आजकल की लड़कियां माशाल्लाह से पढ़ी लिखी बच्चियां, सेंसिबल, समझदार, डिमांड पैसा। अच्छा। पैसे वाला लड़का चाहिए, हर लड़की की डिमांड ये है। ठीक है। और शादी होने के बाद अगर आपकी किसी मिडिल क्लास में शादी बच्ची की हो जाती है, जाहिर है कंपैटिबल मैच ही होगा तो शादी हुई। लेकिन शादी के बाद जो मसाइल शुरू होते हैं वो पैसे से ही शुरू होते हैं। अच्छा, लाइक कितना पैसा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो चले देखते हैं, सब माँ बाप भी देखते हैं, घर वाले और लड़कियां भी देख रही होती हैं, लेकिन कितना फाइनेंशियल स्टेबल? सुपर रिच चाहिए होता है? उसकी कोई हद नहीं। अच्छा, इसकी कोई हद नहीं। एजुकेटेड नहीं चाहिए होता? एजुकेटेड के साथ आपको स्टेबल बंदा चाहिए, लेकिन देखभाल के शादी करते हैं। लेकिन शादी के बाद भी डिमांड्स बढ़ती ही चली जाती हैं जिसका कोई एंड नहीं। ठीक है। और लड़कों की तरफ से फिर क्या डिमांड आती है कि उनको कैसी लड़की चाहिए? उनको सब्र वाली लड़की चाहिए। बस मतलब वो आपको डायरेक्ट ये कह देते हैं कि सब्र वाली लड़की चाहिए, चाहे कैसी भी हो, चाहे उसकी शक्ल कैसी हो, रंगत कैसी हो, क्योंकि लड़कों की तरफ से ये आती है डिमांड। लड़कों की तरफ से सबसे पहले खूबसूरती की डिमांड है।
ठीक है। लड़की खूबसूरती के मयार पे पूरा उतरती हो ठीक उनके, है। उसमें देखें मुझे हर बच्ची खूबसूरत लगती है, ठीक है, आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, और हर बच्ची जो मेरी क्लाइंट होती है वो मुझे प्यारी ही लगती है। ठीक है। लेकिन जब मैं किसी हाँ। की तरफ भेजती हूँ वो हाँ। प्रोफाइल या वो रिश्ता, तो अक्सर मुझे नो का जवाब आता है, क्योंकि ठीक आई है। डोंट नो कि लोगों ने क्या म्यार खूबसूरती का बना लिया है। हाँ। कितनी खूबसूरत उनको जन्नत से हूर ला के दें तो भी शायद ये लोग सेटिस्फाई ना हो। ठीक है। लोग ये नहीं देखते कि हमारे घर में जो बेटियां बैठी हुई हैं उनकी हाँ। शक्लो सूरत कैसी है। तो उनका म्यार क्या है? रंगत है? क्योंकि पाकिस्तान में ना गोरी रंगत का अभी भी बहुत ज़्यादा रुझान है। बिल्कुल है। तो क्या म्यार है खूबसूरती का? इसीलिए तो एस्थेटिक का क्लिनिक्स आजकल बड़े कामयाब जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि गोरी रंगत करवाना और हर चीज़ अपनी ठीक है। टिप टॉप, क्या नोक हाँ। पलक संवारना, हाँ, वो सब बिल्कुल। कुछ हो रहा है और होना ठीक है। चाहिए। मैं कहती हूँ अगर आप कर सकते हाँ, हैं, मेंटेन को रखना चाहिए मेंटेन अपने कर आप को। कर सकते हैं बिल्कुल। तो ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल। और खूबसूरती पेरेंट्स की भी, माएँ खूबसूरत होती हैं जिन बच्चों की, लड़कों की, हाँ। तो वो फिर अपने लेवल पे देखती हैं कि बच्ची इतनी खूबसूरत ही लेके आए, या ठीक फिर है। फैमिली में कोई खूबसूरत बहू आ गई है, हाँ। तो वो मुकाबलेबाजी जो चलती है ना, हाँ। वो लेके बैठ गई है लोगों को। अच्छा, इसका मतलब है कि रिश्तों से ज़्यादा वहाँ पे कंपटीशन चल रहा होता है। जी, इसकी मेरी बहू बहू, खूबसूरत है तो फिर मेरी बहू भी खूबसूरत ही बिल्कुल, आनी चाहिए। ये बैक ऑफ द माइंड ना हमारे हाँ। सबकी ये चीज़ बैठी हुई है। ठीक है। तो मिसेस राहिला, अगर फर्स्ट टाइम जब कोई लड़के वाले देखने जाते हैं लड़की को और लड़की के घर जाते हैं, तो लड़की को कितना तैयार होना चाहिए? क्या सवाल जवाब होने चाहिए वहाँ पे? थोड़ा-सा ये भी बताएँ। अच्छा जी, पहले तो लड़के वाले जब देखने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पूरी ख़ानदान को उठा के ना ले जाएँ, पहली ठीक है। दफ़ा में पेरेंट्स चले जाएँ, और हो सके तो लड़के को भी साथ लेके जाएँ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला है, ठीक वो है। खुद डिसाइड करे। हाँ। ठीक है, और लड़की को हल्का-फुल्का ही तैयार होना चाहिए, कि ओवर ठीक है। नहीं होना चाहिए। ड्रेसिंग भी उसकी अपने हिसाब से, जैसी फैमिली है उसके हिसाब से ड्रेसिंग करे। ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि जो एलीट हाँ। क्लास की लड़कियाँ और जो पहनती ही वेस्टर्न है, हाँ। तो वो ईस्टर्न और दुपट्टा सर पे लेके आ जाए। नहीं, जो हाँ। आपका लाइफस्टाइल है उसी के अकॉर्डिंग आप प्रेजेंटेबल लगें अगली फैमिली को। और क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है कि उनसे क्या क्वेश्चंस करने चाहिए, तो बेसिक डिटेल्स पहली मुलाकात में। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं पूछना नहीं, चाहिए हल्का बेसिक। फुल्का गपशप करें। अगर हाँ। आपको बच्ची समझ आती है, हाँ। और पेरेंट्स और फैमिली समझ आती है, तो फिर आगे बहुत मुलाकातें होंगी और बड़ी चीज़ें खुलेंगी। बिल्कुल, ये तो है। मिसेस राहिला, अक्सर हमने देखा है कि जब लड़के वाले आते हैं ना, तो वो ना इनकार इस बेस पे करते हैं कि इन्होंने तो हमें रिफ्रेशमेंट भी अच्छी नहीं दी। पता नहीं शायद ये वेल ऑफ नहीं है, या इन्होंने हमारे आगे खाने पीने की चीज़ें अच्छी नहीं रखी, ज़्यादा नहीं रखी, सिर्फ चाय पिला दी। तो रिफ्रेशमेंट वाला भी बड़ा एक मसला बन के उभर आता है। कितनी रिफ्रेशमेंट होनी चाहिए? देखिए, ये भी डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली। ठीक है। मेहमानदारी करने में कोई बुराई नहीं, हर किसी ने अपने नसीब का रिज़्क खाना है। बिल्कुल। अच्छा हाँ। खिलाएंगे तो आपकी इज्जत ही है। उसमें ये ना सोचे पता नहीं हम ये खिला देंगे तो पता नहीं रिश्ता होता है या नहीं होता, या हम सिर्फ जूस पे ही इन लोगों को टरखा दें। लेकिन इसमें भी होता ये है कि कई दफ़ा बच्चियाँ ये सब कर करके, फैमिलीज कर करके थक चुकी होती हैं। हाँ। बिल्कुल वो जिसको कहते हैं मायूस हो चुके होते हैं, तो फिर उनका दिल भी नहीं कर रहा होता कि हम किसी के सामने ट्रेज लगाएं, ट्रॉलीज लगाएं। बस ठीक है, आए, पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो ना सही। इस तरह का भी ट्रेंड हो गया है, क्योंकि वो थक चुके होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हमने ना सोशल मीडिया पे भी ये बात सुनी है कि जब आप लड़की देखने जाएं तो रास्ते में या अपने घर से लड़का ज़रूर देख कर जाएं कि आपका लड़का कैसा है। तो आपको क्या लगता है फिर किस तरह से जो गलतियाँ होती हैं वो सामने आती हैं लड़के वालों की तरफ से भी और लड़की वालों की तरफ से भी? क्या उनकी बातों से कोई गलतियाँ निकल आती हैं, या फिर उनको मिसकम्युनिकेशन का सामना करना पड़ता है? क्या मामलात होते हैं कि जब वो घर जाते हैं उसके बाद वापस आके इनकार कर देते हैं? कुछ लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं चीज़ें। ठीक है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इग्नोरेबल होती हैं, आप उनको ज़्यादा ना सोचें। अच्छा, एक यहाँ पे मैं ये भी पॉइंट करना चाहूँगी, पेरेंट्स को मशवरा देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के घर पहली बार भी जा रहे हैं ना, तो कुछ लेके जाएं, खाली हाथ मत जाएं। ये भी अच्छा जेस्चर है, और मोस्टली लोग नहीं करते ऐसे फजूल। इसमें मुझे एक वाक़या याद आया कि मेरे ना एक क्लाइंट थे, तो मुझे मोस्टली मैं जाती तो नहीं किसी फैमिली के साथ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी आप हमारे साथ जाएं लड़की देखने। ठीक है। मैंने कहा ठीक है।
तो मुझे बड़ा अजीब लगा, उन्होंने कुछ लिया नहीं रास्ते में ना। हाँ, तो मैंने उनको कहा कि भाई आप कुछ ले तो लें। हाँ, कहते नहीं बाजी, मैं जिस घर कुछ लेके गया हूँ वहाँ मेरा रिश्ता ही नहीं होता। अच्छा, हाँ, तो ये ना एक मेरे साथ ना एक वो जिसको कहते हैं बैड हाँ, लक है कि जिस ठीक है, घर मैं लेके जाता हूँ वहाँ रिश्ता नहीं होता। ठीक तो है। अब वो जिस घर मेरे साथ गए और कुछ भी ना लेके गए और वाकई वहाँ रिश्ता हो गया फाइनल। अच्छा, ये भी और एक माशाल्लाह कॉन्सेप्ट है। नहीं, वो शादी हो गई, कॉन्सेप्ट नहीं, ये कुछ हाँ, ऐसे अजीब से एक्सपीरियंसेस हाँ, लोगों की लाइफ में हो जाते हैं। हाँ। तो उनका वो टेम्पो था नहीं, अब मैंने इनके घर केक नहीं लेके जाना, ले गया तो यहाँ भी रिश्ता नहीं होगा। अच्छा जनाब, ये भी होता है। हाँ। मिसेस लाइला, आपकी शादी कैसे हुई थी? किसी मैच में करने कराई थी या फिर खानदान में ही हुई थी? थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं। ये पर्सनल राज की बातें। चलिए, अब तो शादी हो गई, अब तो बच्चे हो हाँ, गए, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप बता अल्हम्दुलिल्लाह। सकती हैं कि नहीं, जी, आपका क्या हुआ हाँ, था, मेरी कैसे हुआ देखें जी, था? मेरी बड़ी सादी सी शादी थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे पसंद किया अच्छा। और फिर मैंने उनसे ये कहा कि मैं कोई दोस्तियां वगैरह तो आपसे कर नहीं सकती, हाँ, तो अगर आपको मैं अच्छी लगी हूँ तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ भेज दें। ठीक है। ठीक है। हाँ। उन्होंने घर बात की, उनके पेरेंट्स आ गए और बस इस तरह से रिश्ता हो गया। अच्छा, चलिए, सिंपल। ये तो बड़ा आपका फिर अच्छा आपके साथ मामलात पेश आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर बड़ी मैच आसानी मेकिंग से। में आप कैसे आई? मैच मेकिंग में इस तरह से था कि थोड़ा सा हाँ। सोशल थी मैं और मिलना मिलाना था, तो किसी ने कह दिया कि आप हाँ। देखिएगा कोई रिश्ता। ठीक है। तो फिर एक क्लाइंट से शुरू हुई रिश्ता देखना, और सबसे पहले जो मेरा एक क्लाइंट आया था वो सेकंड मैरिज के लिए आया था, अच्छा। और उसने कहा कि जी मैंने दूसरी शादी करनी है और मुझे अपनी बीवी की तरफ से मुकम्मल इजाज़त है। अच्छा। अब मज़े का वाक़या है, जब हम ऑलमोस्ट रिश्ता तय हो चुका था तो हमारी एक मिलने वाली हैं, उनसे मैंने ज़िक्र किया कि मैं ऐसे एक रिश्ता करवा रही हूँ। अब वो ख़ातून उनके गांव की निकल आई। ठीक है। जब गांव की निकल आई तो गांव तक बात भी पहुंच गई। अच्छा। उसके बाद हमारी उस बंदे से वो क्लास हुई अच्छा, इसका मतलब कि रिश्ता भी नहीं हुआ और फिर क्लास भी हो गई। क्लास भी हो गई जी। हाँ। मेरे घर तक बात कैसे पहुंचाई गई, और वो मैं भूलती ही नहीं कि वो पहला रिश्ता था, नाकाम रिश्ता। अच्छा, लेकिन उसके बाद आप फिर कामयाब भी हुई और काफ़ी साल आपने मैच मेकिंग भी की है। पहले रिश्ता करवाना आसान था या अब आसान है? पहले काफ़ी हद तक आसान था। क्यों? क्योंकि पहले फैमिली देखी जाती थी, बरादरी देखी जाती थी, और हाँ। ख़ानदान में अच्छा रिश्ता होता था तो कर हाँ। दिया जाता था। ठीक है। अब सबसे बड़ा मसला ये आ गया कि फैमिली में बच्चे रिश्ता करना ही नहीं चाहते। ठीक है। उनकी डिमांड ये कि नहीं, हम कज़न्स में बिल्कुल नहीं करेंगे, ये हाँ। हमारी बहनें, ये हमारे भाई हैं, ठीक है। इसमें तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, ठीक कोई है। भी हाँ। ये सेकेंडली जो हम सोशल मीडिया की वजह से लोगों का ना ब्यूटी का लेवल भी बहुत हाई हो चुका है। ठीक है। ठीक है। और दूसरा ये कि व्हाट्सएप के ऊपर जब पिक्चर्स शेयर कर दी जाती है ना, हाँ। फैमिली को, एक लड़का और उसको जब हज़ारों लड़कियों की पिक्चर्स चली जाती हैं, हाँ। तो फिर उसका मोरल बहुत हाई हो जाता है। जी ठीक मैं है। तो पता नहीं क्या हूँ और मेरे लिए इतनी लड़कियां हैं। हाँ। और फिर उनमें से चॉइस करना और ठीक फिर है। हर लड़की को रिजेक्ट कर देना, ये बड़ी ज़्यादती है लड़कियों के साथ। इवन लड़के भी रिजेक्ट होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि हाँ। सिर्फ लड़कियां रिजेक्ट होती हैं। तो आपको फिर कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? क्या अभी भी कास्ट सिस्टम का है कोई कि हमने इस कास्ट में करना है, इसमें नहीं करना? बहुत हद तक कम हो चुका है, ठीक लेकिन है। बहुत सी फैमिली अभी भी स्ट्रिक्ट है। अच्छा। हाँ, कि हमने अपनी कास्ट के बाहर रिश्ता नहीं करना। ठीक है। उसमें कुछ आ जाती हैं, सादात आ जाते हैं, वो, और कुछ राजपूत, कुछ अराई फैमिलीज भी अभी तक स्ट्रिक्ट है। अच्छा। लेकिन मोस्टली अब आउट ऑफ कास्ट बड़ी इजीली हो हाँ, रहा है। ठीक है। कास्ट का इतना इशू नहीं रहा। ठीक है। तो इसके अलावा और कोई चैलेंजेस जो आपको डेली बेसिस पे फेस करने पड़ते हो? मैं वही कहती हूँ ना कि खूबसूरती खूबसूरती खूबसूरती, बस इस पे बात आके रह जाती है। अब जो एवरेज शक्ल सूरत की बच्चियाँ हाँ। किधर जाएं? माँ बाप को सोचना चाहिए यार, ये बच्चियों का भी दिल है। हाँ। जब उनको रिजेक्ट करके आप जाते हैं तो उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी। बिल्कुल। मिसेस राहिला, आजकल ना कमाने वाली लड़कियों की मैंने सुना है बड़ी डिमांड है जी। कि लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अच्छी जॉब कर रही हो, बाद में फिर उनको क्या कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या फिर उनकी लाइफ बड़ी आसान होती है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखें, वर्किंग लेडी डेफिनेटली
काफ़ी मुश्किलात का सामना करती है। ठीक है। उसको घर भी देखना पड़ता है और उसको जॉब भी देखनी पड़ती है। फिर जब अगर बच्चे हो जाते हैं तो फिर बच्चों का भी उसको उसी को करना पड़ता है। अगर हस्बैंड उसके साथ सपोर्टिव हो तो अच्छा गुजारा हो जाता है, और अगर ना हो तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। आपको कभी मैच मेकिंग करते हुए फैमिली ने कहा कि नहीं हमें तो जॉब वाली ही लड़की चाहिए, या किसी फैमिली ने कहा हो कि नहीं जॉब वाली लड़की नहीं चाहिए, अगर वो जॉब कर रही है तो आप फिर उससे ये कह सकती हैं कि बाद में जॉब ना करे या बाद में जॉब? बिल्कुल, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो ऐसे केसेस तो नॉर्मली आते हैं, इसको हम ये नहीं कह सकते क्योंकि स्पेशल केस आया। अच्छा, ये तो नॉर्मल चीज़ें बन चुकी कोई हैं। वाकया शेयर करना चाहेंगी इस हवाले से? देखिए उसमें ये कि प्रोफेशनल डिग्री का जैसे आता है कि डॉक्टर अगर लड़की है, तो मेरे पास ऐसी भी आई हैं जिन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर है लेकिन हमने इसको शादी के बाद जॉब नहीं करवानी। ठीक है। तो वो बड़ा गलत हो जाता है। बच्चियों के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। इतनी ज़्यादा उनकी सालों की मेहनत जब ज़ाया हो जाती है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मिसेस राहिला, आपको क्या लगता है कि परफेक्ट एज ऑफ मैरिज क्या है? क्योंकि आप मैच मेकिंग भी करती हैं, यहाँ पर मैं एक और भी पॉइंट रखना चाहूँगी। आजकल बहुत सारे लड़के लड़कियाँ ऐसी हैं जो अपने करियर पे फोकस करती हैं, बिल्कुल जो ये मानती है कि अब हमने डिग्री तो ले ली है लेकिन अब हम डायरेक्ट शादी नहीं करेंगे, पहले अपना करियर स्टेबल करेंगे उसके बाद, और वो फिर अर्ली 30s में चली जाती हैं लड़के और लड़कियाँ। उनकी तरफ से कोई मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है, या आपको जब मैच मेकिंग का टास्क दिया जाता है तो फिर आपको होता है कि नहीं ये तो एज ज़्यादा हो गई है? अच्छा, इसमें ये है कि लड़के तो चलो थोड़ा 30 तक चले भी जाएं, अपना कैरियर बिल्ड कर भी लें तो कोई मसला नहीं। ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि लड़कियों की शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैं यही कहती हूँ कि बेटे अगर आपने डिग्री कर ली, आपने मास्टर्स भी कर लिया, आपने जॉब की तरफ भी चले गए हो या कोई स्पेशलाइजेशन की तरफ चले गए हो, एज बढ़ गई, फिर भी आपने शादी ही तो करनी है ना। तो क्यों नहीं आप इसको सही वक्त पे कर लेती। ठीक है। क्योंकि देखें जब 21, 22, 23 साल की लड़की होती है ना तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस होती है लड़कों की। ठीक है। जैसे लड़की की एज बढ़ती जाती है, फिर उसके बाद 30 हो गई, 32 की हो गई, उसके बाद सेकंड मैरिज वाले रह जाते हैं। अच्छा। बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं जिनकी शादी इस एज तक नहीं हुई होती। मोस्टली लड़के इस एज तक मैरिड हो चुके होते हैं। ठीक है। तो फिर लड़की के लिए परेशानी होती है। देखिए अब 32 की होगी तो वो जाएगी, कहेगी कि मुझे 35-36 का लड़का, 35-36 का लड़का मैरिड होगा। ठीक है। अगर हम 40 वाला 32 वाली को देंगे तो 40 वाला कहेगा नहीं मुझे 32 से भी कम दें, मुझे 30 के नीचे दें। ठीक है। ये चीज़ें आ जाती है, इसलिए लड़कियों को सोचना चाहिए कि इस तरफ ज़रा थोड़ा सा ना शादी तो मतलब करनी है तो फिर राइट टाइम पे कर लें। ठीक है। इसका मतलब कैरियर तो फिर बन ही जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि पहले शादी कर लें बाद में करियर बना लें लड़कियां। कर लें, अगर कर सकती हैं तो शादी ज़रूरी है अगर अच्छा रिश्ता मिलता है तो। ठीक है। आपके क्या चार्जेस हैं एक रिश्ता करवाने के? ये देखें मेरे चार्जेस डिफरेंट है, मैंने कोई फिक्स क्राइटेरिया रखा नहीं। मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है मैं उसको यही कहती हूँ जी अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू द फैमिली, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। चलिए एवरेज बता दें। मैं जी 30 to 50 एडवांस में लेती हूँ रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है। लेकिन मिसेस राहिला यहाँ पर ना मैं एक और भी पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगी। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं वो कहते हैं मैच मेकर्स हमसे एडवांस ले लेते हैं, बाद में 1-2 रिश्ते दिखाते हैं, उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद ना वो कांटेक्ट कोई करते हैं, ना हमारा कोई रिप्लाई करते हैं किसी भी मैसेज का, कॉल बैक भी नहीं करते। उस वजह से वो भी बहुत परेशान होते हैं। इसमें क्या वजूहात हैं? इसकी वजूहात ये हैं कि हर मैच मेकर एक जैसा भी नहीं होता। ठीक है। मेरे पास ऐसी भी बच्चियां अगर मैं बताऊं तो मेरे पास 29 एज में आई और इस वक्त 39-40 एज की हो गई और मैं अभी तक उनको सर्विस दे चुकी हूँ, दे रही हूँ, लेकिन उनका रिश्ता नहीं हुआ क्योंकि ये अल्लाह के काम है। ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है। फिर मेरा ख्याल है कि लोग उन लोगों को अवॉइड करते होंगे जो बहुत ज़्यादा मिनमेख निकालते हैं। ठीक है। मैच मेकर्स देखें, मैच मेकर्स मेहनत कर रहे होते हैं। जब आपकी बेटी या बेटे को अगला पसंद नहीं कर रहा तो वो कहाँ से पैदा करके आपके लिए रिश्ता ले आए? ठीक है। आप ये समझते हैं कि शायद वो रजिस्ट्रेशन लेके चले गए या भाग गए, आप उनके कभी आके फ़ोन चेक करें
हाँ, मैच ठीक है, मेकर्स के। ठीक है। कभी देखें कि वो सुबह से रात और रात से फिर सुबह हो गई और वो हाँ। अपने काम पे लगे हुए हैं। हाँ। मैं बल्कि कहना चाहूँगी कि लोगों ने बहुत ईज़ी लिया हुआ है, और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे वो लोग राब्ता ना करें जो मुझे फ़ोन करके ये कहते हैं कि हमने तो फ़लाने 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 को रजिस्ट्रेशन दी थी, हम आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, आप हमारा रिश्ता करवाएं, हम आपको बाद में फ़ीस देंगे। तो सॉरी टू से मेरे पास नॉन रजिस्टर्ड के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी होती हैं जिनकी कोई डिमांड नहीं होती, ज़ाहिर है वो भी किस्मत की बात होती है कि उनका रिश्ता नहीं हो रहा होता। उनको आप लाइक अगर हम एवरेज देखें, आपके पास महीने में कितने कोई रिश्ते आप किसी एक रजिस्टर्ड पर्सन को आप दिखा रही होती हैं, क्या कोई एवरेज नंबर है कोई? देखिए वो कोई नहीं। अब जैसे आपने कहा कि कोई लड़की ऐसी होती है जिसकी कोई डिमांड नहीं होती, तो मैंने देखा है कि जिन लोगों की कोई डिमांड नहीं होती उनका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, अल्लाह की तरफ से। अच्छा, हाँ, ठीक है। ये अल्लाह के काम है। कोई स्टोरी तो बताएं ताकि मोटिवेशन मिले, माँ बाप को भी मिले, कोई लड़के लड़कियों को भी कोई मोटिवेशन मिले इस हवाले से। हाँ, ये मैं आपको बताती हूँ। एक मेरी थी मिलने वाली, उसका रिश्ता तो मैंने नहीं करवाया था, ठीक है। लेकिन वो बच्ची हाई एलीट क्लास की बच्ची थी, और उसकी डिमांड ये थी, वैसे वो नॉर्मल शक्ल सूरत की थी, इतनी भी बुरी नहीं थी, अच्छी थी, ओढ़ना पहनना हर चीज़ अच्छी थी। और वो जब कभी उससे बात होनी तो वो मुझे यही कहती थी कि मेरी कोई डिमांड नहीं है, मुझे तो कोई भी मिल जाए, नो इशू। मेरे पेरेंट्स बहुत देखते हैं, मेरे अब्बू बहुत देखते हैं, फैमिली ऐसी हो ऐसी हो। और जब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शादी हुई तो इतना हैंडसम लड़का, उसके साथ उसकी शादी, और वेल ऑफ फैमिली, जैसा उसको चाहिए था अल्लाह ताला ने उसको वैसा दिया। इसका मतलब यही है ना कि किस्मत पे भी होता है और आपका राइट टाइम पे आपको आपका पार्टनर मिल रहा होता है। किस्मत पे होता है और अल्लाह पे तवक्कुल पे भी होता है। बिल्कुल, ठीक है, आप अल्लाह पे तवक्कुल करें, और होना तो वहीं पे है जहाँ नसीब है। तो बीच वाला जो टाइम पीरियड है उसमें दूसरों को रिजेक्ट करके ना अल्लाह को नाराज ना करें। हाँ, ये तो है। मिसेस रहीला, कौन सी लड़कियां ऐसी आपके पास आती हैं जिनके लिए ना जो लड़के वाले होते हैं वो कहते हैं नहीं हमें इस डिग्री वाली लड़की के साथ ना रिश्ता नहीं करना, या इस स्पेसिफिक डिग्री वाली के साथ हमें रिश्ता करना है, क्योंकि अब लड़की के साथ डिग्री भी मैटर बहुत ज़्यादा कर रही होती है, मार्केट वैल्यू डिग्री की होती है। कौन कौन सी डिग्री के लिए स्ट्रेट अवे नो हो जाता है? अच्छा, मेरे पास इसमें ना एक था रिश्ता, लड़के का था, और वो फिल्म और टीवी में उसने ना किया था स्टडीज़ अपनी ना। ठीक है। तो जब हम वो फिल्म टीवी उसकी उसमें ब्रैकेट में लिखते थे ना कि इसकी ग्रेजुएशन इसमें है, तो मना कर देते थे लोग, नहीं भाई ये भी कोई फील्ड है। अब समझाइए जी, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बड़ी अच्छी जॉब कर रहा है, वो उसकी पार्टनरशिप है और बड़ा अच्छा अर्न कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, इनका उठना बैठना ऐसी लड़कियों में होगा, ये होगा, इस तरह का उनका जहन। और लड़कियों के जो है जो प्रॉब्लम आती है वो एयर होस्टेसेस जो होती हैं उनके लिए, नर्सेज, हालांकि बड़ा नर्सिंग का तो प्रोफेशन बड़ा ही अच्छा है, लेकिन उनके लिए भी ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं जी नर्सिंग में। और आदमियों में हमारे पास आते हैं जी लॉयर्स, बैंकर्स और पुलिस। ठीक है, इसमें रिश्ता नहीं करना। ठीक है। और अब कौन सी वाली डिग्री है जो हाईली डिमांडिंग है? इस वक्त जो हाईली डिमांडिंग डिग्री है, अगर देखा जाए तो वो डॉक्टर की ही है। ठीक है। ये सारे मैच मेकर्स मिसेस रहीला क्यों डॉक्टर बहू का ही रिश्ता ज़्यादा से ज़्यादा करवा रहे होते हैं, और डिमांड भी डॉक्टर बहू की आ रही है? डिमांड जो डिमांड के मुताबिक ही सप्लाई आते हैं ना, तो वो चीज़ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो मैच मेकर्स हैं वो भी डॉक्टर बहू ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा हमें कोई डॉक्टर लड़की मिल जाए, हम उसका जल्दी रिश्ता करवाएं, ऐसा ही है? नहीं, डॉक्टर्स के लड़कियों की डिमांड भी फिर आगे डॉक्टर लड़के ही होते हैं। ठीक है। हाँ, वो फिर हर किसी के साथ रिश्ता करने पे तैयार नहीं होती। हमारे पास चंद एक डॉक्टर लड़कियां ऐसी आती हैं जो कहती हैं नहीं मुझे डॉक्टर से रिश्ता नहीं करना, मुझे किसी और स्टडीज़ में देख लें, किसी और प्रोफेशन का देख लें। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आपके पास इस टाइम कौन कौन से रिश्ते अवेलेबल हैं, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी, ताकि जो हमें व्यूअर देख रहे हैं वो आपसे रब्ता कर सके अगर कोई रेलिवेंट डिग्री या उनकी कोई डिमांड आपके साथ मैच कर जाए? देखिए, इस वक्त मेरे पास जो रिश्ते हैं वो एक तो हर प्रोफेशन से हैं और हर एज से हैं, और अपर टू एलीट क्लास। ठीक है, अपर मिडिल से एलीट क्लास, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है। नहीं मतलब मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ कि अगर किसी लड़की की माँ या उसके जो वालिद हैं वो देख रहे हों, या फिर किसी लड़के के माँ बाप देख रहे हों, वो आपसे रब्ता करें कि अच्छा आपने ये वाला रिश्ता हमें बताया था, तो इस हवाले से हम आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई आप बता सकती हैं? जैसे मेरे पास बहुत सी कॉल्स आती हैं। आजकल मैंने अपने इंस्टा के ऊपर भी एक शुरू किया है, कुछ रिश्ते
बताना लोगों को ठीक कि है। जी मेरे पास इस तरह से रिश्ता है, तो फिर मुझे उसके लिए, जैसे मेरे पास 35 इयर्स का हाँ, कैनेडियन नेशनल डॉक्टर लड़का है, ठीक है। और तो जैसे ही मैंने अपने इंस्टा पे उसकी पोस्ट लगाई तो माशाल्लाह से बहुत बहुत फैमिलीज ने मेरे Massive साथ राब्ता response किया, आया। मैसिव रिस्पांस, ठीक है। इतना रिस्पांस कि हाँ। मैं कॉल्स और वो मैसेजेस पूरे देख भी नहीं सकती और ना ठीक पूरी है। कॉल्स अटेंड कर सकती, और कंपैटिबल मैच आए हैं। ठीक है। आपको क्या लगता है कि रिश्ते के लिए कोई रिश्ता ऐप्स जो आजकल चल रही हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो क्रेडिबल हैं, काबिल एतबार हैं? देखें, काबिल एतबार तो आप कई मैच मेकर्स को भी नहीं कह सकते। ठीक है। अब जो रिश्ता ऐप्स होती हैं उसमें हाँ, देखें लोगों के रिश्ते हम उनको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते ठीक है। कि वो बिल्कुल ही रिलायबल नहीं है, वहाँ से बड़े लोगों के रिश्ते हुए हैं, क्योंकि ठीक है। जितना ज़्यादा प्रोफाइल उसके ऊपर अपलोड है, हाँ, थोड़े थोड़े चंद पैसे लेके वो हाँ। एक ऐप है, एक हाँ। क्या कई ऐप्स हैं, काफ़ी ऐप्स हैं, काफ़ी बिल्कुल। ऐप्स हैं, हाँ। और वहाँ से लोगों के रिश्ते हुए हैं। ठीक है। और बहुत से धोखे भी हुए हैं, तो बहुत धोखा सारी तो ऐप्स को आपको तो अब डेटिंग ऐप्स भी कहा डेटिंग जाता है। ऐप्स ही कह सकते हैं, क्योंकि मैंने यही सुना है कि हाँ। लड़के 2-4 महीने बात करते हैं, मिलते जुलते हैं, उसके बाद उनको बाय बाय भी कह देते हैं। लेकिन जो हमारा पर्सनलाइज्ड मैच मेकिंग जिसको कह सकते हैं, 1 to 1, तो उसमें लोगों को तसल्ली ये होती है कि हम उनका पहले पूरा बैकग्राउंड सुनते हैं, ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट सुनते हैं, ठीक उनकी है। फैमिली को देखते हैं, हाँ। उसके मुताबिक फिर हम उनको रिश्ता रेफर करते अच्छा, हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी का रिश्ता करवा रही हो, उसने आपसे सरासर झूठ बोला हो, या चले थोड़ा बहुत झूठ बोला हो डिग्री के हवाले से, जॉब के हवाले से, जो मेजर जिसको कहा जाता है कि धोखा, वो किसी ने आपको दिया और आपने फिर रिश्ते के लिए उनको पिच भी किया हो आगे, बाद में पता चला हो कि ये तो फेक है, ये तो स्कैम है, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हुआ हो। ठीक है, मतलब इसका झूठे लोग नहीं, इसका मतलब अभी ये तक मेरा कि वास्ता नहीं पड़ा। इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा आपकी तरफ से की जाती है। नहीं देखें, एक होता है ना आपका रेफरेंस बेस्ड रिश्ते, ठीक है। हाँ। तो उस वजह से थोड़ा सा ट्रस्ट होता है क्लाइंट्स के ऊपर कि ठीक नहीं है। ये धोखा नहीं करेंगे। मुझे ऐसा कोई धोखे वाला फिलहाल तो कभी कोई ठीक है। क्लाइंट नहीं मिला। तो वेरिफिकेशन कैसे की जाए? मैच मेकर्स रिश्ता यहाँ तो पे मैं करवा आपको देते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक और मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैं किसी की स्टोरी अगर आपके साथ शेयर करना चाहूँ, ठीक है। उसमें ये हुआ कि मुझे कॉल आती है आउट ऑफ कंट्री से, मैं बिल्कुल नाम कंट्री का मेंशन नहीं कर सकती, ना करना चाह रही हूँ। ठीक है। हाँ। उसमें उन्होंने अपनी हाईली क्वालिफाइड बेटी का रिश्ता पाकिस्तान में कर दिया। ठीक है। अब जब पाकिस्तान में रिश्ता किया तो उन्होंने पहली मीटिंग बाहर कहीं की, किसी रेस्टोरेंट में। ठीक है। वहाँ पे जैसे पहली मीटिंग के ऊपर लड़के की माँ ने लड़की का मुंह मीठा करवा दिया। अच्छा। पहली मुलाकात में। अच्छा। ठीक है। और उसके हाथ पे पैसे भी रख दिए। अब जी जो खातून खुद वालिदा मुझे ये स्टोरी सुना रही थी, उन्होंने बताया, मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आप उनके घर नहीं गई? कहती नहीं, हम नेक्स्ट डे उनके घर गए। मैंने कहा उनका घर कहाँ पे था? उसने मुझे इतना वो एरिया बताया कि हम सोच ही नहीं सकते, बल्कि उस खातून ने कहा कि वहाँ तो कोई अपने कुत्ते को नहीं रखता, तुमने अपनी बेटी कनाडा से आके वहाँ पे दे दी, रिश्ता कर दिया। अच्छा जी, वो खैर ये लोग बड़ी बास्केट्स बनवा के और बड़े फूल शूल लेके और लड़के को जाके उन्होंने रिश्ता फाइनल कर दिया, उसके हाथ पे पैसे रख दिए। अब जब उस बच्ची की मंगनी हुई तो उन्होंने उसको डायमंड की रिंग डाली लड़के को। ठीक है। जो कि उसने अगले दिन कह दिया जी आंटी मेरी रिंग गुम गई है। अच्छा। ठीक है। मैंने कहा आपको उस वक्त भी पता नहीं चला? ये कैसे लोग हैं? कहती नहीं, हमारी गलती, हमने आंखें जैसे बंद कर ली ना। बिल्कुल। तो जब बेटी की शादी होगी और उन्होंने कुछ महीनों के लिए उस लड़की को पाकिस्तान में छोड़ दिया उसके हस्बैंड के पास। ठीक है। और उस बच्ची ने जो जुल्म और ज़्यादतियाँ यहाँ पे बर्दाश्त की, और उसने अपना केस भी इसी दौरान फाइल कर दिया बाहर ले जाने के लिए, इमिग्रेशन के लिए। तो उस लड़के ने उसको मारता था। अच्छा। वो आजकल के मुताबिक, जैसे मैं पता नहीं सोशल मीडिया पे यहाँ पे बात करनी चाहिए कि नहीं, वो उसको लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं था। अच्छा। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा मसला है आजकल। ये आजकल बहुत बड़ा मसला है और इस तरह के बहुत से केसेस सुनने में आ रहे हैं। ठीक है। और फिर वो बच्ची जब कुछ महीनों के बाद वापस गई और ये बंदा उसी लड़की के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आउट ऑफ कंट्री चला गया।
इसका मतलब कि ये तो स्कैम हो गया ना ये सरासर। टोटली स्कैम था। तो मिसेस राहिला फिर वेरिफिकेशन कैसे करें? बहुत सारे लड़के वाले जो होते हैं या उनके घर वाले होते हैं इस चीज़ को बड़ा माइंड करते हैं कि आपने हमारे जी, लड़के की बिल्कुल ऐसे पूछ-पूछ हुआ, क्यों ऐसे की है? हुआ। मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने हाँ। लड़के से कहा कि बेटे आप अपनी डिग्रीज़ की मुझे हाँ। कॉपीज़ या डिग्रीज़ मुझे दिखा दें। हाँ। तो उन लोगों ने बहाने करके इनकार कर दिया, उन्होंने डिग्री नहीं दिखाई। उनको बड़ा माइंड उन लोगों ने किया कि हमारी हाँ। डिग्री क्यों देखना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों है मिसेस राहिला? इस चीज़ को तो बल्कि हमें हालांकि बड़ा इनकरेज करना हाँ, चाहिए कि encourage रिश्ता करना करने से चाहिए। पहले आपको पता हो लड़के का भी लड़की का भी बैकग्राउंड पता हो, एजुकेशन उसकी या जॉब का जो भी उसका ऑफिस है या उसका बिजनेस अगर वो कर रहा है तो वेरिफिकेशन तो आपको मैं होती एक है ना। मज़े की बात बताऊं, ऑफिस हाँ। जाके भी आप वो वेरिफिकेशन नहीं कर सकते कि कुछ बातें बाद में ही खुलती हैं। अच्छा। ऑफिसेज में भी बता दिया जाता है कि हमारे कोई मिलने जानने वाले आएंगे, हाँ। ज़रा हमारी गुड रिपोर्ट उनको देना, अच्छा। हमारे बारे में ऐसी हाँ। बात ना करना। ठीक ये है। मैं कहूँगी सारी जो भी इस चैनल पे मुझे देखेंगे, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि कभी भी कोई अपनी बच्ची या बच्चे का रिश्ता करने के लिए आपके पास आए तो खुदा हाँ। के वास्ते कुछ मत छुपाइए। बिल्कुल। अगर आपने किसी में कोई बुराई देखी है तो ज़रूर उनको बताएं हाँ। जो आपसे पूछने के लिए आए हैं। खुदा ना बिल्कुल, खास्ता ये बिल्कुल। बात आपके आगे भी आ सकती है। बिल्कुल, बेटी के और मामला है, बिल्कुल। बेटी बेटा हाँ। हाँ। दोनों का मामला है ना। हाँ। कि लड़के का भी वेरिफिकेशन हाँ। करें, लड़की आजकल तो लड़की की भी वेरिफिकेशन बिल्कुल करें। बहुत ज़रूरी है जी। बहुत ज़रूरी है। मिसेस राहिला कभी ऐसा कोई हुआ हो कि कॉमन झूठ आपने पकड़े हों बीइंग अ मैच मेकर, लड़के की साइड से भी लड़की की साइड से भी, क्योंकि अपने आप को हर कोई बहुत अच्छा बता रहा होता है जब उसने किसी से बात करनी हो, रजिस्ट्रेशन करवानी हो या अच्छा रिश्ता जिसको कहते हैं वो अच्छा रिश्ता चाहिए, उसमें बड़ा वो खुल के झूठ बोल रहे होते हैं। तो कॉमन झूठ कौन कौन से होते हैं जो आपको बात करते ही पता चल जाता है ये तो झूठ है? देखें, एक तो अपने ख़ानदान की तो ये सारे ही तारीफ़ करते हैं, हम बड़े ख़ानदानी हैं। मुझे नहीं लगता कि जो मुंह से ख़ानदानी कह दे वो ख़ानदानी होता भी है। ख़ानदानी मुंह से कहने से नहीं होता, ख़ानदानी नज़र आना चाहिए। हाँ, उनका रख रखाव, उनका अखलाक जिसको कहते हैं हम लोग, और तमीज़ उनकी बताती है कि आप ख़ानदानी हैं। सिर्फ मुंह के कहने से नहीं आप ख़ानदानी हो जाते। तो इस तरह की बातें मुझे बहुत अजीब सी लगती है। हम बड़े ख़ानदानी लोग, तो हम ये, तो हम वो। अच्छा। वो जो खाली बर्तन वही ज्यादा शोर करता है। हाँ, इसके अलावा और कौन कौन से झूठ होते हैं जो बोले जाते हैं? इसके अलावा एज पे थोड़ा बहुत झूठ ऊपर नीचे हो जाता है लड़की का। ठीक है। ज़्यादातर लड़कियों के। फिर इनकम के ऊपर कुछ लोग तो बढ़ा के बता देते हैं और कुछ कम करके बताते हैं कि ज़्यादा डिमांड ना कर लें। आजकल इनकम भी पूछते हैं? हाँ, आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, कितना अर्न कर रहे हैं, ये पूछा जाता है। एक दफ़ा मेरे एक क्लाइंट थी, तो मैंने उनको बताया कि लड़का 20 लाख रुपए अर्न कर रहा है। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, नहीं इसमें कहाँ गुजारा होता है। मैंने कहा ठीक है, वो फिर लेवल भी तो होता है ना, 20 लाख में नहीं गुजारा होता ना हर फैमिली का। बिल्कुल जी, हर फैमिली के अपने अपने डायनामिक्स हैं। हाँ, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी मिसेस राहिला जो कि मैच मेकर हैं, और आज हमने उन वालिदैन के लिए भी कुछ गाइडलाइंस मिसेस राहिला से पूछी हैं कि जब आपने रिश्ता देखने जाना है कौन से सवाल करने हैं और कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो आपको पता होने चाहिए ताकि आप वहाँ पर रिश्ता कर सकें या ना कर सकें, इस बारे में आप फैसला ले सकें। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।